रविंद्र रैना जी, इस बार के डीडीसी चुनाव में अगर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो लोग हमेशा लेते रहे हैं, इस पर क्या जवाब है? क्यों इस बार अलग है, जिसका बार बार दावा किया जा रहा है? देखिए जम्मू कश्मीर की जनता देशभक्त जनता है। जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में हिंदुस्तान बसता है और जम्मू कश्मीर की जनता ने हमेशा पाकिस्तान, अलगाववाद, आतंकवाद के खिलाफ मोर्चाबंदी की है। लेकिन एक डर और खौफ का माहौल हमेशा कश्मीर घाटी में रहा। आतंकवादियों, अलगाववादियों की जो धमकियों के बाद वहां बाइकाट की कॉल्स दी जाती थी, उससे लोग डरते थे। लेकिन आज धीरे धीरे जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हुए हैं, कश्मीर घाटी सामान्य हुई है, कश्मीर घाटी से आतंकवादियों के बड़े बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया गया है, एक बार फिर से वहां अमन शांति बहाली हुई है। और ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास लोकतंत्र में है, डेमोक्रेसी में है। गणतंत्र को, बंदूक तंत्र को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट किया है और भारतीय लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर की जनता ने गले से लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज कानून को सशक्त करेंगे। और जब धारा 370 समाप्त हुई तो जो पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में जो पंचायती राज कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ और आज ये चुनाव हो रहे हैं। और रविंद्र रैना जी, ये बड़ी बात है कि 370 के बाद जो चुनाव हुआ है उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है, इस वजह से इसकी बार बार चर्चा हो रही है। ताजा अपडेट भी बता देते हैं। पीएचजीडी अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं उसमें 14 सीटों पर आगे चल रही है, अन्य 15 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी 20 सीटों पर आगे चल रही है और जेकेएपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 4 पर आगे चल रही है, ये जानकारी मिल रही है। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, श्रीनगर में जो काउंटिंग सेंटर है वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, वापस अभिषेक के पास जाएंगे और उनसे जानकारी लेंगे। अभिषेक, अगर सुनाई दे रहा है आपको तो आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अभी संख्या सामने है उसमें बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है 20 सीटों के साथ। बिल्कुल, देखिए अभी तक का जो अपडेट आ रहा है उसमें बीजेपी सबसे आगे है और उसमें अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी ये देखना होगा जो घाटी में, श्रीनगर में हूँ, यहाँ पर जो कश्मीर घाटी के 10 जिले हैं वहां पर क्या स्थिति है अभी कुछ देर में क्लियर होगा। क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि जम्मू से स्वीप मिलेगी उसको, लेकिन कश्मीर घाटी में कह रही है कि कमल खिलेगा। यानी बीजेपी को भी ये पता है कि कश्मीर घाटी में लीड नहीं मिलनी है। उसका इंपॉर्टेंट उसके लिए ये है कि वो क्या अपनी ओपनिंग कर पाती है, उसका वोट परसेंटेज कितना ज्यादा जाता है। पिछली बार जो हमेशा 1, 2 या मैक्सिमम 2.5 तक गया है, वो क्या कुछ इतना ज्यादा जा सकता है कि बीजेपी कर सके कि उसने जो कोशिश की थी उसको फायदा मिला है। तो जो मेन लड़ाई है वो कश्मीर घाटी की लड़ाई है। सुमेरा, मेरे ख्याल से 1 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा, तब वो ट्रेंड सामने आना शुरू हो जाएंगे और उससे क्लैरिटी होगी कि आखिरकार बीजेपी को कितनी सफलता मिली है। बिल्कुल, और वो बहुत जानना दिलचस्प होगा कि जम्मू में बीजेपी को कमल खिलेगा, लेकिन घाटी में क्या सफलता उन्हें मिलेगी या नहीं, क्योंकि इसका दावा भी किया जा रहा है, इसके लिए कोशिश भी बहुत की गई है और वो अपने आप में एक अलग तरह की खबर होगी, एक अलग तरह की पाथ ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर यहाँ घाटी में भी कमल खिलता है और उनको सीटें मिलती हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।